हेलो एवरीवन। आज है 5 जुलाई और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। तो आज का पहला आर्टिकल है लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। तो मेंस जीएस पेपर 2 पॉलिटी से इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हैं। तो कंटेस्ट क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसोर्टेड टू लाइव प्रोसीडिंग टू हियर द केसेस एंड प्रोवाइड जजमेंट इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक कदम उठाया है कि जो पेंडेमिक की वजह से सारी चीज़ें ठप है, लॉकडाउन है, तो ऐसे में लाइव प्रोसेसिंग किया जाएगा। केस हियरिंग करने के लिए, सुनवाई करने के लिए लाइव केसेस की तरफ जो है आगे बढ़ेगी। सुप्रीम ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया है। ठीक है। देयर हैज़ बीन ए पेंडेमिक रिफॉर्म जुडिशरी टू लाइव स्ट्रीम द कोर्ट प्रोसीडिंग। दिस पेंडेमिक प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्लीमेंट दिस रिफॉर्म। तो ये डिमांड है, अभी जो हालात, जो सिचुएशन बनी है कि जुडिशरी को बिल्कुल इसके तरफ जाना ही चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत ही कह लें कि लोगों के लिए जो है राइट टू कह लें कि लोगों का राइट है कि वो उनको हक मिले, उनको न्याय मिले, जस्टिस हो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जो फैसला लिया है, तो उन्होंने इसी चीज़ को देखते हुए कि हालात जिस तरीके से पेंडेमिक की जो सिचुएशन बनी हुई है, तो लाइव प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। तो एक अच्छा मतलब कह लें कि प्रोसीडिंग हो सकता है, और ये पेंडेमिक में एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में इसको और अच्छा तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ज़रूरत क्या हुई? तो ज़रूरत इसलिए हुई कि चूँकि सिचुएशन जो अभी बनी हुई है, तो सोर्स ऑफ रिकॉर्ड क्या होगा कि जो भी प्रोसीडिंग होगा उनका विजुअल और ऑडियो सब रिकॉर्ड होगा, ताकि फ्यूचर के लिए उसको रेफरेंस में रखा जा सके। ठीक है। तो फिर जितने भी जो ऑनलाइन जो एक्सेस कर पाए कोर्ट के प्रोसीजर को, उनके जो पार्टिसिपेट हो सकते हैं ऑनलाइन, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे पब्लिक हो, आर्ग्यूमेंट को सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, जो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट, जितने भी जो कोर्ट जो लाइव प्रोसीडिंग करेंगे, जो जजमेंट होगा उनको वो आर्ग्यूमेंट को लिसनिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ का भी जो है इंतज़ाम किया जाएगा। तो कही जा रही है कि ये आर्टिकल नंबर 21 का जो राइट टू एसेस जस्टिस, ठीक है, राइट टू एसेस जस्टिस मतलब राइट टू लाइफ से आप जो है इसको रिलेट कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था, स्वाप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हर एक बंदे को ये अधिकार है जस्टिस पाने का। राइट टू जस्टिस है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की तरह है, तो इसको हर एक बंदे को ये मिलना चाहिए। तो इसके अंदर चूँकि 4 महीना से जो है सिचुएशन बनी हुई है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये इस तरफ जो है कदम बढ़ाई है, तो एक अच्छा पहल है। तो पब्लिशिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग फ्रॉम ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 129, तो ये पार्ट ऑफ 129 आर्टिकल संविधान का एक हिस्सा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग करे, केसों की हियरिंग करे, सुनवाई करे, सुप्रीम कोर्ट उसको रिकॉर्ड करे। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, एक्सपीरियंस लॉयर, जो आर्ग्यूमेंट है, एक्सपीरियंस लॉयर उसको इन्हेंस करे। अयोध्या केस की बात है, सेक्शन 377 आईपीसी, सबरीमाला केस, प्रोवाइड इनसाइड द अपकमिंग लॉयर स्टूडेंट एंड हेल्प देम इन डेवलपिंग द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज। तो जो अभी जो सेक्शन 377 अयोध्या केस का, जो चूँकि एक बहुत बड़ा जो चला आ रहा था कि इसका मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसका हल किया, और सबरीमाला जैसा केस जो होता है, ये सब क्या होता है कि ये स्टूडेंट के लिए, लॉयर के लिए, अपकमिंग लॉयर के लिए एक बहुत मतलब एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करता है आने वाले वक्त के लिए। तो वर्ल्ड सिनेरियो क्या है, दुनिया की इस तरफ बढ़ रही है क्या, मतलब जो है ऑनलाइन ये इस तरफ बढ़ रही है, लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन जो है केसेस की सुनवाई करने के लिए बढ़े। तो दुनिया के बारे में अगर देखें तो चाइना इसकी तरफ बढ़ चुका है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जर्मनी, इंग्लैंड, ये लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट प्रोसीडिंग कर रही है। और इसी के साथ तो रिसेंट अगर देखा जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कुलभूषण जाधव के केस को लाइव स्ट्रीमिंग सुनवाई की थी। तो ये भारत के लिए एक इंस्पायरेशन है, इंडियन जुडिशरी सिस्टम के लिए इंस्पायरेशन है कि इस तरफ जो है अच्छी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि सरकार ने अच्छा स्टेप लिया है, ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है
कि जो जर्नलिस्ट है, जो प्रोसीडिंग जो ट्वीट कर सकते हैं, कुछ सुझाव रख सकते हैं, कुछ व्यू रख सकते हैं इसके ऊपर, इसमें क्या इन्हेंस की जा सकती है या फिर क्या, मतलब कुछ कोई चीज़ पहले क्या था ना कि आप जुडिशरी के ऊपर कोई भी जो है टिप्पणी नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह परमिटेड किया है कि कोई टिप्पणी अगर आप करना चाहे वर्चुअल कोर्ट में के व्यू अगर कुछ आप रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। तो ये वे फॉरवर्ड एक अच्छा कह ले कि हो सकता है। तो प्रमोट करेगा, ओपननेस प्रमोट करेगा अगर इस तरह से हुआ, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करेगी, लाइव स्ट्रीमिंग अगर इस तरह से बढ़ा तो पब्लिक फेथ बढ़ेगा जुडिकल सिस्टम में, ठीक है, न्यायिक व्यवस्था में जो है लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो ये बात हो गई। तो ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का था। दूसरा आर्टिकल हमारे पास है लीगलिटी ऑफ बैनिंग एप्स। तो ये आर्टिकल्स मेंस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तकरीबन 59 एप्लीकेशन, चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन की है। तो देखिए यहाँ पर सरकार ने ये नहीं कहा कि हम जो अभी टेंशन चल रहा है चाइना के साथ इंडिया का, तो इसलिए बैन की है, ये बात नहीं है, बल्कि भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बात कही है कि ये बैन जो है हमारे प्राइवेसी के नॉर्म्स को वायलेट करती है और हमारे पब्लिक के डाटा को जो है अनऑथराइज्ड वे में ये जो है इस्तेमाल करती है इंडिया के बाहर, ठीक है। बात ये नहीं है कि चाइना के साथ हमारा टेंशन है तो हमने ये एप्लीकेशन जो है चाइनीज़ बंद किया, नहीं, तो हमारा इशूज़ कुछ और है। हमने ये कहा कि ये हमारे प्राइवेसी के नॉर्म्स को वायलेट करती है और हमारे पब्लिक डाटा को इंडिया के बाहर इस्तेमाल करती है। तो ये चीज़ें सरकार का कहना था। तो देखिए, तो इशू विद प्रेस रिलीज। तो फिर दिक्कतें क्या है, मतलब ये आर्टिकल का मतलब दिक्कत क्या मतलब लीगलिटी की बात है। तो इशू क्या है, तो इशू ये है कि देखिए ये जो फैसला लिया गया सरकार के द्वारा, ये जो लिया गया एक प्रेस रिलीज करके, ठीक है, सरकारी प्रेस रिलीज करके ये बता दिया गया कि 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन को ब्लॉक किया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि वेबसाइट ब्लॉकिंग रूल 2009, ठीक है, तो इसको मेंशन किया कि वेबसाइट ब्लॉकिंग 2009 के प्रोसीड्यूर में जो है इनको ब्लॉक कर दिया गया है। तो इस शुड हैव गिवन अपॉर्चुनिटी टू द एग्रीव्ड पार्टी टू डिफेंड हिमसेल्फ विच इज नॉट गिवन इन दिस। तो जो और भी जो लोग पार्टी है, जैसे कि जो ये एप्लीकेशन जो चला रही थी, जो ऑन कर रही थी भारत में, तो उनके और एग्रीड उनके व्यू भी सुननी चाहिए थी और पब्लिक के भी जो इनको यूज कर रही थी, तो इनके भी गुंजाइश होनी चाहिए थी, ठीक है। तो बात यह है कि इसका होना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि जो आपने बैनिंग की है ये प्रेस नोटिफिकेशन यूज करके, हालांकि इसके लिए कोई लीगल जो है एक होना चाहिए था, पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए थी, ठीक है, और ये चीज़ होना चाहिए था। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो क्या हुआ था कि अनुराधा बैसिन, ठीक है, इन्होंने वहाँ पर धारा 370 हटाने के बाद जो स्थिति वहाँ लॉकडाउन की बनी हुई थी, इंटरनेट शटडाउन, तो उसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार किए थे कि यहाँ पर लॉकडाउन है तो इंटरनेट शटडाउन इसको हटाना चाहिए, तो इसको लेकर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को वक्त देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखिए ऐसा आर्ग्यूमेंट्स जो लोगों के लिए है, ठीक है, लोगों के लिए खास तौर से उनके फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से वायलेट करती है, तो वो चीज़ को, उस चीज़ पर जो है सुप्रीम कोर्ट को कुछ मतलब आगे निकालनी चाहिए, जो बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए इसमें वही कहा गया था सेक्शन 66 में, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर ये कहा गया था कि ये ब्लॉकिंग ऑफ पावर गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, बट ऑल्सो प्रोवाइड रीट रेमेडी। लेकिन सरकार के पास तो है कि शट डाउन कर सकती है, ये सब चीज़ें कर सकती है, इंटरनेट, और फिर बैन भी कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि लोगों के पास भी रेमेडी है, ठीक है, रेमेडी मतलब रिट होना चाहिए, लोग भी इस पर जो है कुछ चीज़ें क्या सही क्या गलत, मतलब इनके ऊपर जो है कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और उनको एक जजमेंट होनी चाहिए। ये बात भी कही जा रही है, जैसा कि जम्मू कश्मीर को लेकर अनुराधा बासिन केस में जो है ये चीज़ें हुई थी, ठीक है, जो उन्होंने इंटरनेट शटडाउन के ऊपर ये बातें कही थी कि जो पब्लिक की जो कई सारी दिक्कतें हो रही है इसको भी कंसर्न में रखनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि ये फंडामेंटल ऑफ राइट है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ राइट है, ऑनर का भी फंडामेंटल ऑफ राइट है, इसका भी हनन हो रहा है। और दूसरी बात सिटीजन का भी जो राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन है कि आप इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, तो इनका भी जो है वायलेट हो रहा है। तो ये बात कही जा रही है। तो वे फॉरवर्ड क्या है,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड इसके लिए एक लेजिस्लेशन बनाना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए, डाटा प्रोटेक्शन बिल कानून बनाना चाहिए, इंडिविजुअली की डाटा प्रोटेक्शन हो और ये रिजीम जो है बनानी चाहिए। और फिर इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशन कंट्रोल, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, तो ये सब चीज़ों को जो है आगे ठीक करना चाहिए। तो ये था पहला आर्टिकल। तो दूसरा आर्टिकल है न्यू वेपन एक्विजिशन। तो देखिए न्यू वेपन एक्विजिशन मतलब मेंस जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर की जा रही है कि जैसा कि अभी हालात हमारा चाइना के साथ बिल्कुल हमारा रिश्ते बहुत ही ख़राब है, तो गलवान वैली में हमारे 20 जवान भी शहीद हो गए। तो ये बात की जा रही है कि अब हमारे सरकार ने कुछ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का निर्माण किया है और अप्रूव्ड किया है 39,000 करोड़, ठीक है, 39,000 करोड़ के वेपन एक्विजिशन की है, जिससे कि हमारा जो है कैपेबिलिटीज़ आर्मी का बूस्ट होगा, नेवी का, एयरफोर्स का। तो किस किस क्षेत्र में क्या क्या कैपेबिलिटी बूस्ट होगी और क्या हमारा जो है एक्विजिशन किया गया, नया वेपन क्या एक्विजिशन किया गया है, ये आप समझ लें। पहली बात ये देख लें कि ये 39,000 करोड़ का जो है ये एक्विजिशन था वेपन। तो 80% ये एक्सपेंडिचर जो था, 80% जो इसमें जो खर्च हो रहा है, ये हमारे ही देश के, हमारे ही इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है ये निर्मित किया जा रहा है, और 20% जो है ये किसी और बाहर से, ठीक है। तो ये एक्विजिशन पूरा ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी डीआरडीओ कर रही है। जो डीआरडीओ क्या है, सवाल ये भी है। डीआरडीओ जो है इंडियन जो हमारे जो आर्मी है उनके जितने भी वेपन है उनको जो है इस पर रिसर्च करती है, नए नए वेपन्स जो है ईजाद करती है, डीआरडीओ इसके ऊपर काम करती है। तो डीआरडीओ के अंदर ये फैसिलिट होगा, ठीक है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्विजिशन, जैसे कि आप कह लें कि पिनाका मिसाइल सिस्टम, ठीक है, ये डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। ये पिनाका मिसाइल सिस्टम ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। रॉकेट को लॉन्च करने वाली, ठीक है, डीआरडीओ द्वारा ये डेवलप्ड किया गया है। इट इज़ एन ऑल वेदर, सभी वेदर में ये काम करेगा। इनडायरेक्ट फायर सीधा कर सकता है काम, फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट, ठीक है, किसी भी तरह का मतलब हथियार से भरा रॉकेट भी जो है ये लॉन्च कर सकती है। दूसरा है अस्त्र मिसाइल, ठीक है, फॉर नेवी। ये नेवी के लिए जो है इसको एक्विजिशन किया गया है और इसका जो है इट इज़ ए बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये हवा से हवा में मार करने के लिए काबिल होगा। ये डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ये रात में भी, किसी भी वेदर में भी, ये कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में ये लॉन्च एयर टू एयर लड़ाई कर सकती है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज लॉन्ग अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम। ये हमारे जो है आर्मी के लिए बनाया गया है। ये क्या है कि लॉन्ग रेंज एक बहुत करीब 400 से लेकर के 500 और 500 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक की जो है ब्रह्मोस मिसाइल ये है, मतलब कह रहे लैंड टू लैंड अटैक कर सकता है और देन ग्रेटली इनहेंस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। तो इस तरीके से हमारे डिफेंस में जो है ये इन इक्विजिशन की वजह से काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट और काफ़ी मतलब कह लें कुछ सुधार हुआ है डिफेंस काउंसिल के द्वारा ये चीज़, ठीक है। तो ये बात हो गई है। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समाप्त हो गई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आर्टिकल को फिर से सुने और इसका स्क्रीनशॉट लें और एक एक लाइन अच्छे से पढ़े और इसका नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।